नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कार्तवीर्यार्जुन मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि अपना पैसा वापस पाने के लिए इस मंत्र का उपयोग क्यों करते हैं। कार्तवीर्यार्जुन को इस पृथ्वी पर सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इनकी साधना की विशेषता यह है कि की गई या गुम हुई वस्तु या दी गई वस्तु को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे व्यापार में घाटा होने पर भरपाई की उम्मीद बढ़ जाती है। कोई वस्तु या व्यक्ति गुम हो जाए तो मिलने की संभावना बढ़ जाती है। किसी को कर्ज देकर पैसा न मिलने की संभावना हो तो यह संभावना समाप्त हो जाती है। इसके अलावा अनेकों फायदे मिलते हैं, अनेकों लाभ मिलता है। जैसे सरकारी काम में अड़चनें आ रही हों तो लाभ मिलता है, चोरी का भय हो तो लाभ मिलता है, हथियार या अग्नि या जहर का भय हो तो उसमें लाभ मिलता है। कुंडली में सभी ग्रह अगर कमजोर हैं तो इस प्रयोग से लाभ मिलता है। बीमारी का भय, भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा का भय हो तो इस प्रयोग से लाभ मिलता है। मन में असुरक्षा की भावना हो या मृत्यु का भय हो तो इस प्रयोग से अत्यधिक लाभ मिलता है। इसके अलावा यदि आपने किसी को पैसे दिए हैं और वो व्यक्ति वापस न कर रहा हो तो कार्तवीर्यार्जुन मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं माना जाता। आप जानते हैं इस गुप्त मंत्र का उपयोग कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी लाल आसन में बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन पर बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए वे किसी कुर्सी पर या सोफा पर लाल कपड़ा बिछाकर बैठ सकते हैं। आप 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें और छोड़ें। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें। फिर अपने मणिपुर चक्र में यानी छाती के नीचे व नाभि के ऊपर ध्यान देते हुए कार्तवीर्यार्जुन का गोपनीय मंत्र ओम क्लीम क्रोम कार्तवीर्यार्जुन आम हुम फट, मैं फिर से इस मंत्र को रिपीट करता हूँ, ओम क्लीम क्रोम कार्तवीर्यार्जुन आम हुम फट। इस मंत्र का उपांशु जप करें। उपांशु जप का अर्थ है बुदबुदाकर जाप करें और यह मंत्र को 20 मिनट तक जाप करना है और इसका अभ्यास 21 दिन तक इस अभ्यास को ले जाना है। 22वें दिन किसी दूसरे को फल या भोजन का दान अवश्य कर दें। याद रखें, पैसे का दान न करें। 21 दिन का यह प्रयोग है। इस मंत्र को किसी भी मंगलवार या शनिवार से शुरू कर सकते हैं। अब कुछ जरूरी नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती, इसलिए क्योंकि आप अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। इस मंत्र को सूर्यास्त के बाद जपें तो लाभ बढ़ जाता है। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन तथा मांसाहार से अवश्य बचें। इस मंत्र को आप अपने घर के मंदिर में या किसी भी शांत स्थान में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अशून्य या वज्रली मुद्रा अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अशून्य या वज्रली मुद्रा क्या है, वह इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप इस नियम को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर वज्रेश्वरी जो कि मुंबई के निकट है आयोजित होने जा रहा है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं।
इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।